हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire all the negativities back to sender multiplied into 100. 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender. Backfire. Horribly backfire. Thank you. थैंक्स लॉट। राइट, सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिसे टूथ एक हो रहा है, कहीं दांत वगैरह में दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का सिवियर पेन है, और या ऐसी कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। कहीं पर बॉडी में आपको पेन है, कहीं तकलीफ है आपको। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जिसको कहीं पर बॉडी में पेन है, कुछ तकलीफ है, कोई दांत वगैरह में दर्द है, या ओके, समथिंग अबाउट साइलेंस। तो हो सकता है ये आपके कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, उस पर्सन को दांत वगैरह में दर्द हो रहा है। ओके, एंड दिस पर्सन वांट्स टू कीप इट सीक्रेट। वो पर्सन इस चीज़ को सीक्रेट रख रहे थे। आप हो सकता है चुपचाप इस दर्द को सह रहे हैं। ये दांत में जो आपको दर्द है, इस परेशानी को आप चुपचाप सह रहे हैं। कोई पर्सन है जो पेन में है, आपको बता नहीं रहे हैं वो कि उनको दांत वगैरह में दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो आपको अपने लव्ड वंस का ध्यान रखना है। आपके जो अराउंड लोग हैं, अगर आपके बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार से कुछ दांत वगैरह में दर्द हो रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कौन पर्सन है जिनको ऐसा कुछ पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको कॉपी करते हैं। ठीक है, आपके जैसा बिहेव करते हैं, आपके जैसे कपड़े पहनते हैं, आपके जैसे बोलते हैं, इनका बोलने का ढंग, आप कपड़े पहनने का ढंग, आपको कॉपी करते हैं ये पर्सन। ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, इस बात को ये सीक्रेट रख रहे हैं। कोई पर्सन सीक्रेटली कहीं ट्रैवल कर रहा है, या कोई पर्सन सीक्रेटली कहीं ट्रैवल कर रहा है। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जिसको मार्च मंथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी है। ठीक है, कोई पर्सन है लिटरली हॉन्टेड है, बैंक्रप्ट है, मूव इन साइलेंस। ठीक है, एंड या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इस पर्सन को। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और ये सारी चीज़ें बैकफायर होके उस पर्सन की तरफ जा रही हैं। तो समथिंग अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स, ट्रॉमा, फ्लैशबैक, मेमोरीज। तो ये पर्सन याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, इस वजह से ये जो तकलीफ़, जो पेन वो झेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। हो सकता है उनके कुछ किसी प्रकार के पेन, किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं आपके हेटर्स, जिन्होंने आपकी तरफ कोई गलत इंटेंशन सेट किया था, जिन्होंने आपका बुरा चाहा, वो किसी प्रकार की तकलीफ़ में है। ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। एंड दे आर कीपिंग इट सीक्रेट। वो नहीं चाहते कि वो सारी बातें आपकी जानकारी में आए। ओके, वो अपने तकलीफ़ को, अपने पेन को सीक्रेट रख रहे हैं। या समथिंग अबाउट फेक फ्लेक्सिंग, हैप्पीनेस हेटर। तो ये आपकी खुशियों से हेट करते हैं। कोई पर्सन है जो आपकी खुशियों से जलता है या जलती है। फेक फ्लेक्सिंग, ये पर्सन हो सकता है पैसों का दिखावा करते हों। ये जो कोई भी है, ये हो सकता है आपके सामने लंबी लंबी बातें फेंकते हों अपने पैसे से रिलेटेड। ओके, अपने धन से रिलेटेड हो सकता है ये कुछ फेक फ्लेक्सिंग करते हों, शो ऑफ करते हों अपने धन से रिलेटेड।
तो जस्ट बी वॉचफुल। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके हैप्पीनेस हेटर हैं, ठीक है। आपकी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, ऐसे लोगों से आपको सतर्क किया जा रहा है। दे आर मूविंग इन साइलेंस। वो अपने एक्शंस वो आप के अगेंस्ट कुछ इवल स्पेल्स करते हैं चुपचाप से। या ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स करते हैं, या वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है आपके बारे में बहुत गलत बातें करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। एंड वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग ये बेसिकली दिखाते हैं इस प्रकार से हैं कि ये आपका भला चाहते हैं, लेकिन इनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। आपके बारे में गलत बातें करना ये अब उनकी आदत बन चुकी है। स्पिरिचुअल हेटर्स, बैड हैबिट्स के शिकार हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ नेगेटिविटी है इस पर्सन के मन में, कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ नेगेटिविटी है। एडिक्शंस का शिकार हो सकते हैं ये पर्सन, जो कोई भी है, जो कोई भी आपके हैप्पीनेस से जलते हैं। दे आर स्पिरिचुअल हेटर्स, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की बातें इनको पसंद नहीं है, ईश्वर की बातें पसंद नहीं है, भक्ति भाव इनके मन में नहीं है, ईश्वर के प्रति, ईश्वर से कुछ, क्योंकि आप एक भक्त हैं, ठीक है, इस वजह से हो सकता है इनको आपसे बहुत चिढ़ होती है, बहुत जलन होती है। आपको कॉपी करने का बहुत प्रयास करते हैं आपके हेटर्स। आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ओके। तो आपके बारे में बिना किसी सबूत के हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए हों, और उन आरोपों को कुछ झूठ आपके बारे में बोला है किसी से इन्होंने, और अब वो उस चीज़ को, उस झूठ को कवर अप करते हुए दिख रहे हैं, छिपाते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं उस झूठ को, उस झूठ के बारे में अब बात ना करी जाए। आपकी जो लाइट है, आपके अंदर जो दिव्यता है, वो इरिटेट करती है इन लोगों को, ओके। उस दिव्यता से, उस दैवीय ऊर्जा से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है इनको, लेकिन इन लोगों को डेफिनेटली कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ओके। और इन लोगों को इस बात से भी परेशानी है कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप पूरी तरह से अपनी क्रिएटिविटी पर ही फोकस कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यू हैव दैट आई डोंट केयर एटीट्यूड, आपके अंदर वो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ से इन लोगों को बहुत तकलीफ़ है। मूव इन साइलेंस, आपको साइलेंटली मूव करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने जो भी प्लान्स हैं उनको सीक्रेट रखने के लिए कहा जा रहा है, ओके। एंड आपके जो हेटर्स हैं ये भी आपसे कुछ बातें छिपाते हैं, तो आपको भी अपनी बातों को लेकर के बहुत सीक्रेटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। या सो आपके बारे में कौन क्या बातें करता है, इन चीज़ों को ये लोग, हो सकता है इन चीज़ों पर इनकी नज़र है, राइट। आपकी रेपुटेशन खराब करने का प्रयास किया है, कुछ झूठ बातें फैलाकर, कुछ अफवाह फैलाकर, बिना किसी साक्ष्य के। तो वो सारी चीज़ें पकड़ में आ रही हैं। अभी ये ग्रुपीज़ हैं, ग्रुप में वर्क करते हैं और आपके बारे में गलत बातें करते हैं, राइट। लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, यू आर टोटली अनबॉदर्ड, ओके। आपको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि कौन आपके बारे में क्या कहता है, बिकॉज यू आर टू बिजी विनिंग। आप जीतने में बिजी हैं। आपको हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में धन का लाभ होने वाला है, आपको कोई अचानक से धन का लाभ हो सकता है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, ओके। लेट्स सी क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेज आ रहा है, एनी अदर मैसेज, और क्या मैसेज है, ओके ओके। ओके। कोई पर्सन है जो आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने आपका पास्ट में दिल तोड़ा, वो आपके साथ कनेक्शंस ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि समय निकलता जा रहा है, अब उनके पास समय नहीं है, या वो अब एक्शन लेने के लिए बहुत लेट हो चुका है उनकी तरफ से, ठीक है। वो
राइट, वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। जो प्यार आपने उनको दिया, जो केयर, जो लव आपने उनको दिया, उस प्यार को वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन और आपसे किसी प्रकार की माफ़ी मांगना चाहता है कोई पर्सन, ठीक है। वो आपसे फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, ये पुरानी चीज़ों को भुला नहीं पा रहे। तो या आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, तो कुछ बातें हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे को कहीं, कुछ हर्टफुल बातें हैं, कुछ पुराने पास्ट ट्रॉमास हैं जिनसे ये पर्सन निकल नहीं पा रहे। ओके, एंड दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग। तो ऐसे कोई पर्सन आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। आप अभी इनसे स्पेस ले रहे हैं, ये आपसे स्पेस ले रहे हैं। कुछ समय ये ले रहे हैं अभी सोच विचार करने के लिए कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। कुछ फॉरगिवनेस, स्पेस, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, उनको लगता है कि जब इनको एक्शन लेना चाहिए था, आपकी तरफ आना चाहिए था, तब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ऐसा इनको लगता है। आपने इनको इनकी गलतियों का एहसास कराया है, शैडो साइड दिखाया है आपने। you've made me realize my flaws, सी, हो सकता है इन्होंने आपको आपकी गलतियों का एहसास कराया हो, या आपने इनको इनकी गलतियों का एहसास कराया हो। तो कुछ मिरर वाली एनर्जी हो सकती है, या जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है, जब इन्होंने अपनी गलतियों पर जब इनको अपनी गलतियां नज़र आने लगी, तो ये जो कोई भी पर्सन है, जब इनको अपनी गलतियां नज़र आने लगी तो इनको ऐसा एहसास होने लगा कि ये आपके प्यार के लायक नहीं है। ओके, जो लव, केयर, जो अफेक्शन आपकी तरफ से आता है, जो प्योर फॉर्म ऑफ लव आप देते हैं इस कनेक्शन में, वो ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते हैं। कोई ऐसे पर्सन है जो अनवर्दी फील कर रहे हैं, उनको लगता है वो आपके प्यार के लायक नहीं है, आपकी काइंडनेस के लायक नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए, आप लोग कितना भी एक दूसरे से स्पेस लें, कितना भी एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करें, बट आप लोगों का जो प्यार है ये इनसेपरेबल है। ओके, आप लोग कभी अलग नहीं हो पाएंगे, इनसेपरेबल बॉन्ड है ये। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो आप लोग कितना भी दूर हों, कितना भी डिस्टेंस आ जाए, लेकिन आप लोग हमेशा एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैरी करते हैं। एक एनर्जी है जो आप लोगों की सेम फ्रीक्वेंसी पर है। आप लोग काफ़ी हद तक अलाइन करते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। लेट्स सी, ये पर्सन आपसे बोलना क्या चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, कोई बात है जो आकर फिर से वापस वो छिपाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपकी जानकारी में वो बात आए। वो क्या सोच रहे हैं, ये आपसे पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहते हैं। ओके, सीक्रेटिव हैं वो अपनी फीलिंग्स को लेकर के, क्योंकि उनकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया गया है पास्ट में। यू केम क्लोजर देन एनीवन, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके सबसे करीबी हैं, आपसे ज़्यादा करीब उनके कोई नहीं आया। आप बहुत करीबी व्यक्ति हैं उनके, आपसे ज़्यादा करीब उनके कोई नहीं आया। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कोई किसी दिन की बात कर रहे हैं वो, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जिसके बारे में ये सोचते रहते हैं, और इनको उस दिन की पूरी डिटेल्स याद है, एक एक बात इनको अच्छे से याद है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो ये इनके मन में ये एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये हमेशा से चाहते हैं कि काश चीज़ें थोड़ी अलग होती। तो इनको कुछ इस बात का दुख है, आप से दूर जाने का दुख है, आप दोनों के इस रिश्ते में डिस्टेंस जो आया है, ओके, इस चीज़ का दुख है उनको। तो ये विश करते हैं कि तो ये अक्सर सोचते हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें अलग होती तो थोड़ा बेहतर होता, जो अभी सिचुएशन है उससे थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन होती तो बेहतर होता। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो ये आपकी तरफ से किसी प्रकार का कुछ संकेत चाहते हैं, कोई साइन चाहते हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, उनको लगता है कि आप इनको छोड़कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप इनको पीछे छोड़ रहे हैं। ओके, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। सी,
सो इस वजह से इन्होंने इससे पहले आप इनको छोड़ते, इन्होंने आपको छोड़ दिया, ऐसा ये आपसे बोलना चाहते हैं। इनको लगा था कि आप इनको छोड़ रहे हैं तो इस वजह से ही आपको छोड़कर दूर हो गए, डिस्टेंस कर लिया। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो ये लोग, हो सकता है इनके अराउंड लोगों को आपके बारे में पता है, तो जब भी लोग आपके बारे में बात करते हैं तो ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, तो इनको पता है कि ये क्या कर रहे थे। ये पूरी तरह से जानबूझकर इन्होंने जो भी परिस्थिति आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई, यू नो, ये जानबूझकर हुआ है सब कुछ। आई लव यू अनकंडीशनली, तो ये आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। ओके, निस्वार्थ प्रेम है ये बात इनको अब जाकर रियलाइज हुई है, आपसे दूर जाकर। और इनको लगता है कि ये आपके प्यार के लायक नहीं है, और इसी वजह से हो सकता है ये स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। बट इनको ये पर्सन जो कोई भी हैं, ये इस सत्य से भी वाकिफ़ हैं। इनको पता है, ये सत्य से पूरी तरह से अवगत हैं कि आप लोगों का जो बॉन्ड है ये इनसेपरेबल है। आप लोगों को कुछ भी करके अलग नहीं किया जा सकता, चाहे आप लोग यू नो सालों साल एक दूसरे से बात ना करें, फिर भी आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। या सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है किसी की तरफ से, कोई आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है। सो लेट्स सी, और क्या ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली ये रेडी हो रहे हैं आपको बताने के लिए कि ये कैसा फील करते हैं। इनको कुछ सच्चाई पता चली जिसकी वजह से ये पूरी तरह से टूट गए अंदर से। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, सी। तो ये कार्ड रिवर्स में आया, तो हो सकता है ये ऐसा प्रयास कर रहे थे कि आप इनके करीब ना आए, इनसे दूर रहें। तो अब हो सकता है ये धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं, आपको अपने करीब आने दे रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया। राइट, कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या इनिशियल्स आ रहे हैं। कोई इनिशियल्स, any other initial? Okay, right, okay, something about car, pickup car, something about car moving, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है किसी का, कोई कहीं से कहीं मूव कर रहा है। समथिंग अबाउट कार अगेन। ओके, तो किसी की कार का कलर है ये, किसी की कार पर 03 नंबर लिखा है। ओके, समथिंग अबाउट नाइट शिफ्टर, कोई नाइट शिफ्टर है। ओके, सो समथिंग अबाउट कार, कोई कार खरीद रहा है, कार लेना चाहता है, कोई कहीं मूव कर रहा है, कुछ ट्रैवल कर रहा है कोई कहीं। राइट, समथिंग अबाउट हार्ट, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। समथिंग अबाउट लव, किसी का दिल आपके पास है, कोई बोलना चाहता है। प्लस साइन है तो डेफिनेटली किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। राइट, समथिंग अबाउट टी एम, टाइम, आई एम लिसनिंग टाइम, आई, या टाइम आउट, कुछ टाइम आउट हो आ रहा है। एस, सुमित, ओके, सुमित नेम आ रहा है। एन, सुनीता, सुमित, ओके। ओ, नंबर 5 बहुत स्पेसिफिक है, हो सकता है आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 5th को होता है। क्यू, क्वीन, कोई नोजी कह रहा है किसी को, नोजी। नंबर 1, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, या वाई, वी, डब्ल्यू, वेल्थ, बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। राइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो कोई कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज स्टेट में है, कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है किसी की लाइफ में। ओके, एक्स, मल्टीप्लाई,
या समथिंग अबाउट मल्टीप्लाई, आपका धन मल्टीप्लाई हो रहा है, दुगना बढ़ रहा है, दोगुना प्रगति करने वाले हैं आप, ट्वाइस, ओके। आपके धन में बढ़ोतरी हो रही है, कैसे हो रही है ये देखकर कोई कंफ्यूज्ड है, ओके। समथिंग अबाउट डैश, या 1 to 5 कह रहा है कोई, 5 to 1, किसी की 51, 5 - 1, किसी की एज है 51, 56, 59, 516, 16 किसी की एज है, 51 किसी की एज है, 15 किसी की एज है, 1995 बॉर्न है कोई, किसी की बर्थडे 19th को होता है, किसी का बर्थडे 19th को होता है, किसी का बर्थडे 1st को होता है। समथिंग अबाउट 6th, 9th, 1st, ओके। सी, ईवल आई कास्ट कर रहा है कोई, ओके। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं ईवल आई से। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ ईवल आई कास्ट कर रहा है। जिस कंफ्यूज स्टेट में आपको डालने की कोशिश करी गई, उस कंफ्यूज स्टेट में मुझे आपके हेटर्स खुद दिख रहे हैं। सुनीता, सोमित कह रहा है कोई, सोमित, सोमी, सुमन, सुमन, या मोनी ने मारा है यहाँ पर, मोनी, विम्स, मोइन, मोइन ने मारा है, मोनी, टीवी, समथिंग अबाउट टीवी, टीवीएस, सौम्या, आई एम लिसनिंग, सौम्या, व्योम, ओके, किसी का नेम व्योम है, ओम है किसी का नेम, राइट। समथिंग अबाउट सोनी, सोनी नेम आ रहा है यहाँ पर, टाइम, माइट, टाइम, ओके। टीवीसी, आईटीसी, ओके, समथिंग अबाउट आईटीसी, सन, कोई माय सन कह रहा है, इट माय सन, कोई अपने बेटे की बात कर रहा है, माय सन, WITC, नेवी, नाइट, नवनीत, नविता, नविती, नोवित, ओके, किसी का नेम नोवित है, नोवित। समथिंग अबाउट वियतनाम, वियतनाम, कुछ वियतनाम आ रहा है यहाँ पे, या कंपनी, cousin, okay, something about cousin, coven, cousin, coven, okay, कोई कहीं शिफ्ट हो रहा है, कहीं मूव हो रहा है, राइट। नाइट, ओके, स्टे बोल रहा है कोई, स्टे, स्टेन, राइट। समथिंग अबाउट 5995, ये नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 1, 15th को आपका बर्थडे होता है किसी भी मंथ की, 16th को आपका बर्थडे होता है किसी भी मंथ की, ठीक है। सितंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है, मई मंथ स्पेसिफिक है, जनवरी एंड जून, ठीक है। ये मंथ्स आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।